पिछला क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा। ये गैल्वेनोमीटर चौथा चैप्टर करंट में पढ़ना है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमीटर और वोल्टमीटर। आपको हमने पढ़ाया था कि गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर and moving magnet galvanometer. Now we are going to study application of galvanometer means ammeter और voltmeter। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं एमीटर। एमीटर है क्या? तो कहता है कि एमीटर जो है एक विद्युतीय यंत्र है जिसके सहायता से किसी भी सर्किट के अंदर विद्युत धारा को मापा जाता है। बात समझ रहे हैं? Thus we can say that ammeter is an instrument by which we can measure current in any circuit। ठीक है, तो एमीटर की बात हम करने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए कि एमीटर बनता कैसे है, परिपथ में कैसे उपयोग करते हैं, इसकी बात हम आज करेंगे। देखा जाए। देखिए, आप लोगों को हमने पढ़ाया था गैल्वेनोमीटर। आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही मुश्किल से मतलब कॉस्टली है ये सामान। गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे सिंबल संकेत के रूप में परिपथ में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है और इसको जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर को बचाना है तो बचाना है तो इन द सेंस ये नहीं है कि इसको बंद करके रख दिया जाए, उपयोग ही ना किया जाए। इसको उपयोग करते हुए हमको बचाना है। तो देखिए, इस गैल्वेनोमीटर के बचाने के लिए मान लिया जाए ये रोड है, इस रोड को बचाने के लिए एक बाईपास रोड बना देंगे। देखिए, यहाँ से जो है रोड हमने बना दिया। जिसको आप जो है 4 लेन कहते हैं। ये जब हमने ऐसे कर दिया तो ये बाईपास हो गया। अब मान लिया जाए कि ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा मान का होगा तो विद्युत धारा इधर से नहीं जाना चाहेगा। मतलब कि आप बाईपास बनाए हैं और वहाँ जो है बहुत बड़ा मेला लगा दिया, बहुत बड़ा सब्जी मंडी लगा दिया, तो गाड़ी या वाहन जो है उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इसका मान जो है बहुत कम होना चाहिए। मतलब कि अगर 4 लाइन बनाए हैं तो वो 4 लाइन बिल्कुल खाली मिलना चाहिए। ठीक है, कम से कम आदमी 4 लाइन पर होनी चाहिए। तो वही बात है, यह है कि गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये जो यंत्र जो बनेगा ये एमीटर बनेगा। यहाँ देखिए, एस जो है, एस यहाँ नाम हमने दिया है तो इसको हम शंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो शंट क्या है? शंट कम मान का प्रतिरोध है। शंट जो है कम मान का प्रतिरोध है। ठीक है, thus we can say that when we connected in parallel a small value of resistance with galvanometer, then that instrument are known as ammeter. Value of shunt is much less. This is also known as resistance। ध्यान दिया जाए
तो इसी तरह का जो है फिगर होगा। हमने यहाँ करंट आई दिया है, जब यहाँ ये पहुँचेगा, ये जंक्शन पर ये पहुँचेगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पहला पार्ट जो आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, इससे विद्युत धारा हम IG मान रहे हैं। तो बाकी जो बचेगा विद्युत धारा I माइनस IG, ये इससे फ्लो करेगा। और ये जंक्शन जो है हम B मान ले रहे हैं। और ये दोनों विद्युत धारा यहाँ पहुँचेगा और जब जुटेगा तो फिर जो है ये I बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं, जो हम डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, इसी का नाम है एमीटर। इसी का नाम है एमीटर। तो यही फिगर आप देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, फिगर वही है। यहाँ देखिए करंट आई है, IG यहाँ से जाएगा और I माइनस IG इससे जाएगा, और ये शंट है, इससे करंट निकल गया। इसका परिभाषा कैसे लिखा जाएगा? तो परिभाषा बिल्कुल आसान है, जो चित्र कह रहा है वही परिभाषा है। क्या कह रहा है कि जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो बना उपकरण एमीटर कहलाता है। आप समझ रहे हैं, बना उपकरण क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। When a small value of resistance is connected in parallel with galvanometer, then that are known as ammeter। आप समझ रहे हैं? अब ये सामने जो है, जो फिगर देख रहे हैं, इसी को लिखना है। लिखना क्या है कि माना G एक गैल्वेनोमीटर है, माना एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है। लेट अस कंसीडर ए गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज G, जिसके समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध S लगाया गया है। इन पैरेलल a small value of resistance S is connected with galvanometer। ठीक है, जब विद्युत धारा I A जंक्शन पर पहुंचता है, यहाँ देखिए A जंक्शन है, जब विद्युत धारा I A जंक्शन पर पहुंचता है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित विद्युत धारा IG है, तो शेष विद्युत धारा I माइनस IG शंट से गुजरेगा। When current is reaches at the junction A and if current flowing through galvanometer is IG, then rest part of current I minus IG will be flow through shunt, and after that whole current will be I। It means we can say that amount of current is entered in any circuit, then same amount of current should be out। अतः हम कह सकते हैं कि जितना मान का विद्युत धारा इसके अंदर प्रवेश करेगा, किसी भी परिपथ के अंदर प्रवेश करेगा, उतना ही विद्युत धारा परिपथ से आउट भी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए, A और B जो है दो पॉइंट्स है, दो जंक्शन है। हम ओम का नियम लगाते हैं। तो आइए यहाँ से देखिए, ओम के नियम से, ठीक है, तो V बराबर I इंटू R जानते हैं, तो VAB बराबर IG इंटू कैपिटल G, मतलब गैल्वेनोमीटर के लिए हो गया, फॉर गैल्वेनोमीटर। उसी तरह से ओम का नियम A और B पॉइंट के बीच लगाते हैं शंट के लिए, तो ये शंट का विद्युत धारा होगा, R इंटू S हो जाएगा शंट के लिए, फॉर शंट। ये दोनों को हम बराबर कर देते हैं। देखिए, इन दोनों को हम बराबर कर दिया है। जब बराबर करेंगे तो यहाँ से S का वैल्यू निकाल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ से G का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम जो है G का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस IG बटा IG और इंटू S हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस
फार्मूला से हम शंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और गैल्वेनोमीटर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। thus we want to find value of shunt and galvanometer, then we can easily find by the help of this formula। क्लियर है। अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। मेन पॉइंट बात करना चाहते हैं एमीटर का। तो ये पहला मेन पॉइंट देखिए, कहता है इसे समांतर क्रम में नहीं लगाना चाहिए। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसे समांतर क्रम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध और कम होने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा और यह नष्ट हो जाएगा। ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। जरा सा बात समझिएगा इसको ध्यान से। कहता है इसे समांतर क्रम में नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि जो है जब समांतर क्रम में लगा दीजिएगा तो समांतर क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम आप जानते हैं कि समांतर क्रम में लगाएगा तो परिणामी प्रतिरोध का मान और घट जाएगा। जब परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा उससे प्रवाहित होने लगेगा, जिसके कारण एमीटर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एमीटर डज नॉट यूज्ड इन पैरेलल in circuit because much current will be flowing and destroyed and ammeter will destroyed। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। much more current will be flow through ammeter and now ammeter become heated and burned। so we always use ammeter in series। अतः हम कह सकते हैं कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में नहीं। दूसरा बात ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है आप समांतर क्रम में शंट लगाए हैं तो जस्ट इसका उल्टा में आप लगाएंगे एमीटर को। यहाँ पैरेलल है, समांतर है, तो आप श्रेणी में लगाएंगे। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा में। आइए दूसरा पॉइंट कहता है कि जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है तो शंट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। बात समझ रहे हैं। कहता है शंट, जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाइएगा तो उससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई मेन रोड है, मेन रोड के बगल में जो है बाईपास आपने बना दिया तो मेन रोड से जो है गाड़ी कम जाएगी, क्योंकि वो शहरी जगह है और बाईपास से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाहन गुजरने लगेगा। वही बात यहाँ भी है, शंट लगाइएगा तो उससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर सेफ्टी हो जाएगा, बचाव हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। कहता है कि व्हेन अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ पैरेलल of galvanometer that is shunt, then more current will be flow through shunt। बात समझ रहे हैं। शंट से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तीसरा पॉइंट, जब गैल्वेनोमीटर में शंट लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता कम हो जाती है। सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर का कम हो जाता है। जब ये सुग्राह्यता कम हो जाता है तो शंट को हानि पहुंचाता है ना। शंट को हानि पहुंचाने का मतलब कि वो गर्म होने लगता है। स्वाभाविक है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा चलेगा तो गर्म होगा ही, लेकिन वो शंट खराब होगा, मेरा गैल्वेनोमीटर तो बच जाएगा। तो ये बात होती है। व्हेन शंट इज कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर देन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिक्रीजेज एंड मच लॉस टू शंट। बात समझ रहे हैं। शंट को हानि पहुंचाएगा तो शंट को हानि पहुंचाएगा, 4 लेन वाले रोड को हानि पहुंचेगी, तो 4 लेन के रोड को मरम्मत किया जाता है, बनाया जाता है बार बार, लेकिन मेन लाइन तो बच गया, जिसमें बहुत सारे घर है, एक्सीडेंट होने से तो बच गया, सेफ्टी तो हुआ जीवन का। तो ये बात होता है। ठीक। आइए, कहता मिली एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए गए यंत्र को मिली एमीटर कहते हैं। छोटा सा विद्युत धारा है, मिली एम्पियर है,
तो उसको जब मापिएगा तो वो जो यंत्र होगा वो मिली एमीटर उसको कहेंगे। फॉर मेजर मिली एम्पियर करेंट बी यूज ए इंस्ट्रूमेंट दैट आर नोन एज मिली एमीटर। ठीक है, किसी भी एमीटर में दो छोर होते हैं। बाएं वाले छोर को धनात्मक और दाएं वाले छोर को ऋणात्मक कहा जाता है। विद्युत धारा को धनात्मक छोर से प्रवेश कराना चाहिए। ठीक है, विद्युत धारा को कहाँ से प्रवेश कराना चाहिए? धनात्मक छोर से प्रवेश कराना चाहिए। अन्यथा विद्युत धारा को धनात्मक छोर से प्रवेश कराना चाहिए, अन्यथा इसकी सुई टूट जाएगी। स्वाभाविक है, सुई उसमें लगा रहता है इस तरह से, विद्युत धारा जब चलता है तो सुई भी चलती इस तरह से इंडिकेट करता है, डिफ्लेक्शन देता है। इसलिए विद्युत धारा को जो है लेफ्ट हैंड साइड मतलब धनात्मक छोर से प्रवेश कराना चाहिए और ऋणात्मक छोर से आउट कराना चाहिए। इसमें शॉर्ट सवाल भी आता है 2 नंबर का कि विद्युत धारा को जो है विद्युत धारा को एमीटर में विद्युत धारा को किधर से प्रवाहित कराना चाहिए, किस छोर से प्रवाहित कराना चाहिए? तो आप कहेंगे ये जो आंसर है कहता है देयर आर 2 टर्मिनल्स इन गैल्वेनोमीटर। देयर आर 2 टर्मिनल्स इन गैल्वेनोमीटर। लेफ्ट हैंड टर्मिनल आर पॉजिटिव एंड राइट हैंड टर्मिनल आर नेगेटिव। So current should be flow from positive terminal otherwise indicator broken। क्या करेगा? इंडिकेटर ब्रोक कर देगा, टूट जाएगा। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध नगण्य लगभग 0 होता है। फॉर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज नेग्लिजिबल मीन्स 0। क्लियर? अब हम वोल्ट मीटर की बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कहता है वोल्ट मीटर जब गैल्वेनोमीटर का श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो बना उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा है, एमीटर का उल्टा है। आप एमीटर में क्या किया था? समांतर क्रम में कम मान का शंट लगाया था, इसमें श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध लगा देंगे तो ये जो है वोल्ट मीटर कहलाएगा। व्हेन ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर देन दैट आर नोन एज वोल्टमीटर। देखिए यहाँ गैल्वेनोमीटर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? अधिक मान का जो है रेजिस्टेंस लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, तो ये वोल्टमीटर कहलाता है। ये अधिक मान का क्यों लगा दिया? स्वाभाविक है, हमको इसको बचाना है, कम से कम इससे विद्युत धारा जाए, तो क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे हम जो है प्रतिरोध लगा देंगे। जब प्रतिरोध लगा देंगे तो कम से कम विद्युत धारा इससे चलेगा। तो किसी भी हाल में जो है गैल्वेनोमीटर को बचाना होता है, तो यहाँ जो है रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा यहाँ चलेगा तो सेम विद्युत धारा दोनों में चलेगा। ठीक है, अब आइए ओम के नियम से लिखना आसान है। लिखेंगे माना एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है और इसके श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध R को लगाया गया है, जिसे चित्र में दिखलाया गया है। लेट अस कंसीडर ए गैल्वेनोमीटर whose resistance is G and greater amount of resistance R is connected with galvanometer in series। ठीक है, तो आइए अब ओम का नियम से चलते हैं। फ्रॉम ओम चलाता है, V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I हो जाएगा। रेजिस्टेंस सीरीज में तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? I R प्लस G हो जाएगा। अब इसी का सहायता से जो है सॉल्व करेंगे तो G का वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो ये आ जाएगा। अगर R का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस सूत्र से हम G और R का वैल्यू यहाँ भी हम वोल्टमीटर का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट की हम बात करना चाहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर मेन पॉइंट्स ऑफ वोल्टमीटर। देखिएगा, कहता है वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाना चाहिए। देखिए अभी हमने क्या किया था कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में आपने रेजिस्टेंस लगाया था, प्रतिरोध लगाया था, तो इसको परपथ में क्या करेंगे? जस्ट उसका उल्टा भी उपयोग करेंगे। जब श्रेणी में लगाए थे तो हम समांतर क्रम में उपयोग करेंगे। ठीक है,
लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाने से यह कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। एक तो अपने उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, फिर प्रतिरोध कर लगा दिया आपने बहुत ज़्यादा मान का, आप फिर इसको सीरीज में आप लगा रहे हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से विद्युत धारा का चलना करीब करीब बंद हो जाएगा। वोल्टमीटर ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल व्हेन यूज्ड इन सीरीज देन नो वर्क बिकॉज रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेज। तो ये बात होता है, इसलिए जो है वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, अनंत होता है। वोल्टमीटर से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स इन सर्किट। बात समझ रहे हैं? वोल्टमीटर से क्या होगा? विभवांतर को मापेगा। उसी तरह से देखिए मिली वोल्टमीटर को मापने के लिए मिली वोल्ट को मापने के लिए मिली वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। फॉर मेजर मिली वोल्ट बी यूज मिली वोल्टमीटर। सर्किट में जो है वोल्टमीटर को ऐसे हम दिखाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से एमीटर को भी इस तरह से दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ध्यान रखना है कि करंट जो है पॉजिटिव से फ्लो हो और नेगेटिव से निकले, ये दोनों में ध्यान देना होगा। कहता विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। समझ गए? तो ये हो गया एमीटर और वोल्टमीटर। आप समझ रहे हैं? चौथा चैप्टर ख़त्म हो जाती है। अब इसमें आपको कोई समस्या है, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो 2-3 दिन हम समय उसको देते हैं और वो हमसे बात करें। चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। आप न्यूमेरिकल्स भी बना रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी हो रही है तो 2-3 दिन हम वीडियो नहीं बनाते हैं, अगला चैप्टर चालू नहीं करते हैं। आप अपना देखिए और नोट्स को जल्दी कवर करिए। ये लॉकडाउन जो स्थिति है, हमको नहीं लगता है कि अभी पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, इसलिए मटियाइए नहीं, पढ़ाई करिए। चौथा लेसन ख़त्म हो गया है। अब 5वां लेसन आपकी परमिशन चाहिए। 5वां लेसन हम चालू करेंगे। हमारे जो बच्चे जो अभी तक फ़ोन नहीं किए हैं वो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं। यदि आपके संपर्क में वैसे बच्चे हैं तो उसकी सूचना हमें आप दें ताकि अगला चैप्टर से उसको फ़ायदा मिल सके। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर से हमारे